फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जय माता दी। हम सभी जानते हैं कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है। तो उसके बाद पूजा के बाद कलश के जल का और नारियल का और चावल का हमें क्या करना है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। कन्या पूजन करके हम अपना व्रत पूर्ण कर लेते हैं। इस दिन कई लोग घर में कलश की स्थापना भी करते हैं, जिसे घट भी कहा जाता है। इसमें कलश के ऊपर नारियल और आम की पत्तियां रख के इसकी पूजा अर्चना हर दिन की जाती है। लेकिन नवरात्रि के बाद इस कलश का क्या करना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। नवरात्रि में जो कलश स्थापना की जाती है नवमी की पूजा के बाद, उसके ऊपर से नारियल को हटाकर उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में सभी कन्याओं को बांट सकते हैं और आप भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। कलश स्थापना के दौरान इस्तेमाल किए गए नारियल को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर ही रख सकते हैं। इससे माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में स्थापित किए कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन के बाद विधि विधान से हटाना चाहिए और इसे आप नदी या बहते पानी में विसर्जित भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कलश स्थापना के दौरान कलश के नीचे जो चावल रखे जाते हैं उसे भी आप एकत्रित करके नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से दोष नहीं लगता और पूजा का पूरा फल मिलता है। आप एक और काम करते हैं, जो कलश के नीचे चावल रखा है आप उसे चावल में भी घर के इस्तेमाल में भी कर दे, जिससे कि अन्नपूर्णा का आपके घर में वास रहे। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के बाद कलश के नारियल को घर के मेन डोर पर लाल कपड़े में बांधकर आप लटका सकते हैं और जब अगली नवरात्रि आए तब उस नारियल को हटाकर जल प्रवाह। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के बाद हटाए गए नारियल को आप अपने वर्क प्लेस, दुकान, ऑफिस या ऐसी जगह अनुष्ठान करके रख सकते हैं जहां पर आप माँ दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इससे नौकरी और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। नारियल को तोड़ के प्रसाद के रूप में आप मंदिर में भी बांट सकते हैं। नारियल को तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। कलश का जो जल है उसे पूरे घर में आप छिड़क दें। बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दिया जा सकता है। कलश के जल को तुलसी या समी की जड़ में डाल सकते हैं। पूजा स्थल पे रखे हुए नारियल के साथ साथ आप ये सब करके माता रानी को खुश कर सकते हैं। के नीचे रखा चावल और पूजा सामग्री को आप नदी प्रवाह कर दें। इससे आपको बहुत ही पुण्य फल है। कलश में डाले गए सिक्के और सुपारी को आप तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। कलश के पास उगे ज्वारों को बर्तन से निकाल कर किसी गमले में लगा दें या आप इसे जल प्रवाह कर सकते हैं, या तो आप इसे काट के पेपर में रख के अपने तिजोरी वाले स्थान पे भी लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। कुछ जवारों को अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। परिवार के साथ स्वयं भी ये आप करें। नवरात्रि के बाद कलश को साफ सुथरा करके आप उसे अपने बर्तनों के साथ अच्छी सुरक्षा से रख दें, जिससे कि अगली नवरात्रि में फिर आपके ये काम आए। अगर कलश के नारियल का आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के बाद हम सभी को यही सब काम करना चाहिए। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहती है। आप नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, माता रानी के लिए जागरण करते हैं, माता रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पवित्रता बनाए रखें और नवरात्रि के बाद भी कलश के जल को और नारियल को और चावल को बहुत ही विशेष मानकर अपने अपने तरीके से आप रख सकते हैं। या तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, या आप तिजोरी में रख सकते हैं, या फोड़ के खा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो गाइस तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। आप मेरी वीडियो को ऐसे ही शेयर